Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. My name is Sabah Mughal. I am lecturer of mathematics from SMBB Government Girls Degree College, Azam Basti. Today I will give you the lecture of first year pre-engineering and general science on the subject mathematics. जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से हम सब अपने घरों में ही महदूद हैं और आप स्टूडेंट्स भी अपने घरों में ही हैं और ये ऑनलाइन प्रोग्रामिंग ही आप लोगों के लिए की जा रही है ताकि आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो और आप लोग अपने घर में बैठ के स्टडीज़ कर सकें. सो लेट्स स्टार्ट. टुडे the topic of my lecture is relations between the roots and the coefficients of quadratic equation, and the second topic is how to form a quadratic equation when its roots are given. This is from the chapter 3 and exercise 3.6 from the first year curriculum. Now we obtain the expressions for the sum and the product of the roots. अच्छा जी, let alpha is equals to minus b plus under root b square minus 4ac divided by 2a, and the value of beta is minus b minus under root b square minus 4ac divided by 2a. यहाँ अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन है. किस में से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिनकी रूट्स जो हैं वो आपने पढ़ी होंगी. क्वाड्रेटिक का आपने क्वेश्चन किया होगा मैट्रिक्स से रिलेटेड. एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है हमारा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. तो हमने उनको स्प्लिट कर दिया. जो प्लस की वैल्यू है वो अल्फा को दे दी और जो माइनस वाली वैल्यू है वो बीटा को दे दी. बी द रूट्स ऑफ द एक्स स्क्वायर. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 कॉमा वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है. नाउ लेट्स मूव. देन सम ऑफ द रूट्स क्या है आपके अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस बी अपॉन ए. माइनस बी अपॉन ए कैसे आया? ये अल्फा और बीटा जो आपके ऊपर वैल्यूज गिवन हैं इनको आपने यहाँ अल्फा रखेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे और यहाँ बीटा की वैल्यू रखेंगे. दोनों की वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास माइनस बी अपॉन ए आएगा. और b क्या है? b जो है वो आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऊपर गिवन इसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x है. ठीक है. इसमें जो x है इसका जो कोफिशिएंट है वो आपका b है अपॉन a, एंड a व्हाट इज a? a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. जो आपके x स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा वो आपका a होगा. एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा. अल्फा इंटू बीटा आपका आया c अपॉन a. ये भी अगर आप सॉल्व करें तो आपका c अपॉन a आ जाएगा. ठीक है. इज इक्वल टू c. व्हाट इज c? c इज द कांस्टेंट टर्म व्हिच इज गिवन इन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपॉन a. व्हाट इज a? a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट होगा वो आपका क्या होगा? a होगा. ओके. नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 3.6. अच्छा, 3.6 में से मैं कुछ एग्जाम्पल्स ले रही हूँ और एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपकी एक्सरसाइज में से रिलेटेड ही हैं. अगर आप ये एग्जाम्पल्स अच्छे से तरीके से समझ जाएंगे तो आपको आराम से इजीली आप क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं अपनी एक्सरसाइज के. और कोई हर्डल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. अच्छा जी, फर्स्ट एग्जाम्पल. फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0. ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है. इसमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करना है. चलिए जी. नाउ सोल्यूशन वी हैव. व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन? 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0. हेयर इसमें से a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट कर ले. a मैंने आपको कहा था कि जो भी कोफिशिएंट होगा स्क्वायर वाली टर्म का वो आपका a होगा. जो सिंपल वेरिएबल के साथ टर्म होगी वो आपकी b होगी. और आपका जो कांस्टेंट टर्म होगा जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो वो आपका c है. ठीक है. हेयर a जो है वो आपका 2 है, b जो है वो माइनस 7 है. अगर आपका माइनस लगा हुआ है कहीं पे भी इक्वेशन में किसी भी वैल्यू के साथ तो वो माइनस आपकी वैल्यूज में आएगा. तो b की वैल्यू आ गई आपकी माइनस 7. एंड व्हाट इज c? c इज इक्वल टू 8 विच इज द कांस्टेंट टर्म. नाउ सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. और माइनस बी अपॉन ए फॉर्मूला है, ये आपको पिछला मैं समझा चुकी हूँ कि कैसे आया. ये इज इक्वल टू माइनस फॉर्मूले का लगाया, ब्रैकेट ओपन किया, b की वैल्यू है माइनस 7 ब्रैकेट में लिखी, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया. इज इक्वल टू ये माइनस माइनस जो है वो आपका प्लस हो जाएगा और बन जाएगा 7 अपॉन 2. आपकी सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू आ जाएगी.
व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आप क्या है? अल्फा इंटू बीटा, जिसका फॉर्मूला है c अपॉन a. व्हाट इज c? c इज द कांस्टेंट टर्म विच इज 8 एंड व्हाट इज a इज 2. तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो ये आपका आ जाएगा 4. नाउ व्हाट इज द सेकंड एग्जांपल? अच्छा जी, सेकंड एग्जांपल भी मैंने आपकी बुक में से ही ली है और इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपके जो हैं वो एक्सरसाइज में हैं. एक्सरसाइज का आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें से ये सारे क्वेश्चंस आपके वैसे ही सॉल्व होंगे इसी एग्जांपल की तरह. तो इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ. फर्स्ट पार्ट है आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड सेकंड पार्ट आपका है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. अच्छा चलिए हम पहला पार्ट इसमें से सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले सबसे पहले हमें इसमें से ए बी सी की क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से वैल्यू निकालनी है और इसमें फिर अल्फा प्लस बीटा मतलब कि सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमें फाइंड करके रखना है. इसमें हियर ए आपके पास क्या है? एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 1 है तो ए आपका 1 हो गया, और बी के एक्स के साथ कोफिशिएंट आपका माइनस पी है तो आपका बी माइनस पी हो गया. एंड व्हाट इज सी? सी इज द कांस्टेंट टर्म विच इज क्यू. देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा दिस इज सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, माइनस फॉर्मूले का ब्रैकेट ओपन किया, माइनस पी डिवाइड ब्रैकेट क्लोज किया डिवाइडेड बाय 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये बन जाएगा p. व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा? अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एंड इसका फॉर्मूला है c अपॉन a, दैट इज q अपॉन 1, और q अपॉन 1 आपको पता है कि q ही होगा. अच्छा जी, नेक्स्ट है, स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन. आपको पहला पार्ट दिया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. अच्छा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? मैंने क्या किया, मुझे इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए 2 अल्फा बीटा की जरूरत है, तो मैंने 2 अल्फा बीटा को ऐड भी किया है और 2 अल्फा बीटा को सब्ट्रैक्ट भी किया है. अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, ये जो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है और प्लस 2 अल्फा बीटा है, इसको मैंने फॉर्मूला बना दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 2 अल्फा बीटा इसमें ऐड हो जाएगा तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा. ठीक है, होल स्क्वायर बन जाएगा माइनस, और ये माइनस 2 अल्फा बीटा मैंने बाहर रखा है. नाउ अब आप क्या करेंगे, सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू पुट करेंगे. व्हाट इज सम ऑफ द रूट्स? जो कि आपका आया था p, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा की जगह सम ऑफ द रूट्स पुट कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे इसकी, जो कि है आपकी p का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस, और अल्फा इंटू बीटा की जगह आप q रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका p स्क्वायर माइनस 2q. चलिए नेक्स्ट मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का भी फॉर्मूला होता है. अच्छा, मैंने इसको फॉर्मूला कंप्लीटिंग वही बनाने के लिए कि फॉर्मूला क्यूब का कैसे बनेगा, तो मैंने क्या किया, इसमें 3 अल्फा इंटू बीटा, 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा ऐड भी किया और 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा सब्ट्रैक्ट भी किया. जो प्लस वाला था वो मैंने इसको क्यूब में फॉर्मूला पुट कर दिया, जो कि आपका बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस, और ये हो जाएगा आपका 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा. नाउ आप इसकी 1 बाय 1 वैल्यूज पुट कर देंगे. अल्फा प्लस बीटा की जगह आ जाएगा p, जो कि होल क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा p क्यूब माइनस इस अल्फा बीटा की जगह आ जाएगा q, और इस अल्फा प्लस बीटा की जगह आ जाएगा p. तो आपका आंसर आ जाएगा. इसमें से क्या करेंगे, p क्यूब है और यहाँ पे p है तो कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन आपने p कॉमन ले लिया और यहाँ अंदर बचेगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो p स्क्वायर माइनस यहाँ बचेगा 3q और ब्रैकेट क्लोज हो गया. ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया. अच्छा, इसके क्वेश्चंस एग्जांपल नंबर 2 के जो क्वेश्चंस हैं वो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें काफी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो वो आप जो हैं इसमें इस एग्जांपल की मदद से वो आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं. नाउ मूव ऑन दी अनदर टॉपिक, टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन इट्स रूट्स आर गिवन. So there are 2 methods for forming a quadratic equation. 2 methods हैं कि किस तरीके से हम quadratic equation को form कर सकते हैं with the help of its roots. Number 1 method, factor method. Alpha is a root x minus, therefore x minus alpha is equals to 0, and beta is a root, therefore x minus beta is equals to 0. Hence फैक्टर आपके क्या बन जाएंगे, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 इज सच दैट इट्स रूट्स आर अल्फा एंड बीटा. ये उस कंडीशन में होगा कि जब आपके अल्फा एंड बीटा जो है वो नोन होंगे, मालूम होंगे हमें. सेकेंड मैथड,
Second method using sum and product of the roots. If alpha and beta are the roots, then जो आपकी फैक्टर्स बन जाएंगे वो क्या होंगे? x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0. सो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो होगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0. इट्स मीन हमें इस मेथड के लिए सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करना पड़ेगा और फिर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी. इसमें आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन नहीं होगी, आपको अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा और देन उसके बाद इक्वेशन फॉर्म होगी. इट इज यूजफुल व्हेन द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स गिवन. आपको ये तब यूजफुल होगा जब आपकी सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स गिवन होगा. नाउ एग्जाम्पल ऑफ अ फैक्टर मेथड. चलें सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल करते हैं कि फैक्टर मेथड की क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व हो सकते हैं. एग्जाम्पल, फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर 4 and 2/5. हमें इक्वेशन बनानी है क्वाड्रेटिक जिसकी रूट्स जो हैं वो 4 and 2/5 है. नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. Here x is equals to 4 is equivalent to x minus 4 is equals to 0. हमने पीछे प्रीवियस में बताया था मैंने x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 है, तो इसको इसी फॉर्म में ले आइए. 4 बन जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2/5 इक्विवेलेंट हो जाएगा x माइनस 2/5 इज इक्वल टू 0, मतलब कि ये बीटा पे बन गया. नाउ देन अब आप इसको x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में ले आए. x minus 4 into x minus 2/5 is equals to 0. Now solve the question. मैंने क्या किया है, यहाँ पे x लिया फर्स्ट ब्रैकेट में से और उसको सेकंड ब्रैकेट पूरे को मल्टीप्लाई किया x into x minus 2/5. नाउ अब -4 लूंगी और -4 को मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से करूंगी जो कि हो जाएगा x4 into x minus 2/5 is equals to 0. नाउ मल्टीप्लाई किया x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर हो गया, माइनस x को 2/5 से मल्टीप्लाई किया तो 2/5x हो गया, माइनस 4 मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो 4x हो जाएगा, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, 4 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो 8/5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0. नाउ बाय टेकिंग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम पूरे ओवरऑल के नीचे 5 एलसीएम आएगा. x स्क्वायर के नीचे 1 है, 5 के नीचे 2 के नीचे 5 है, 4 के नीचे 1 है एंड 8 के नीचे 5 है. चलें जी, अब सबसे पहले हम इसके एलसीएम लेंगे. एलसीएम लिया तो 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा x स्क्वायर के साथ तो 5x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2x वैसे ही रहेगा, माइनस 4x इसके नीचे 1 है तो 4 के साथ 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 5 20 हो गया, 20x प्लस 8 ऐसे ही एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू 0. नाउ 5 इज इक्वल टू के उस तरफ जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बिकम्स 0. द इक्वेशन बिकम्स 5x स्क्वायर माइनस 2x एंड माइनस 20x दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये बन जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन. You can also do questions from the exercise. Now, take another example of next method of using sum and product of the roots. If alpha and beta are the roots of the equation 2x square plus 3x plus 4 is equals to 0, find the equation whose roots are alpha upon beta and beta upon alpha. अब इसमें एक क्वेश्चन हमने दूसरे मेथड से कर रहे हैं जिसमें हम सम ऑफ द प्रोडक्ट्स और सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यूज करेंगे. यहाँ पर आपको अल्फा एंड बीटा ये कहा गया है कि इस इक्वेशन की 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 का जो है वो रूट्स हैं. ठीक है, तो अब हमें वो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है कि जिसकी रूट्स जो है वो अल्फा अपॉन बीटा हो एंड बीटा अपॉन अल्फा हो. नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. From the given equation 2x square plus 3x plus 4 is equals to 0, we have, सबसे पहले हम जो गिवन इक्वेशन है इसमें से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मतलब सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हम निकाल लेंगे. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, जो कि आपका b जो है वो a जो है वो आपका 2 है एंड b आपका 3 है, तो ये अल्फा प्लस बीटा हो गया माइनस 3/2 एंड अल्फा इंटू बीटा क्या है c अपॉन a जो कि आपका है c आपके पास 4 है
और a आपके पास 2 है, तो ये कैंसिल होके 4/2 इज इक्वल टू ये आपका 2 बन जाएगा। नाउ क्वेश्चन में कहा था फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा। हम सपोजिशन लेंगे, लेट अल्फा 1 बराबर ले लेंगे अल्फा अपॉन बीटा के एंड बीटा 1 बराबर ले लेंगे बीटा अपॉन अल्फा के, क्योंकि अल्फा बीटा ऑलरेडी क्वेश्चन में इस्तेमाल हो रहा है, सो हम उसको अल्फा और बीटा नहीं लेंगे, अल्फा 1 और बीटा 1 कर देंगे। Now let alpha 1 and alpha 1 is equals to alpha upon beta and beta 1 is equals to beta upon alpha be the roots of the required equation। जो required equation हमने निकालनी है, जो equation आपकी required है, उसकी ये roots हैं। First of all we have to find alpha 1 plus beta 1। चलें जी, alpha 1 plus beta 1 is equals to बराबर हो जाएगा ये किसके, alpha 1 की वैल्यू है alpha upon beta प्लस beta 1 की वैल्यू है beta upon alpha। Now by taking the LCM अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फा अल्फा से मल्टीप्लाई होगा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, बीटा बीटा से मल्टीप्लाई होगा, बीटा स्क्वायर हो जाएगा। इन दी नेक्स्ट स्टेप आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को पूरा होल मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है, तो मैंने इसमें प्लस 2 अल्फा बीटा ऐड भी किया है और माइनस भी किया है। जो प्लस वाला है वो मैंने अंदर ब्रैकेट के अंदर ही रख के और इसका फॉर्मूला बना दिया जो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, माइनस 2 अल्फा बीटा मैंने बाहर रख दिया। अच्छा जी, वैल्यू पुट की अल्फा प्लस बीटा की जो कि -3/2 है, होल स्क्वायर हो जाएगा, -2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट यहाँ पे हमने स्क्वायर ले लिया 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और माइनस साइन जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि इवन पावर है बाहर। अच्छा, और 2 का स्क्वायर जो है आपका 4 हो जाएगा, -2 2 ज़ा 4 हो गया और डिवाइडेड बाय यहाँ पर 2 आ गया। नेक्स्ट 9 - 16 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ एलसीएम लिया 4 4 ज़ा 16 आ गया और डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, 4 ही एलसीएम आएगा और डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ गया आपका 2। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ क्या किया, ये डिवाइड का साइन मैंने मल्टीप्लाई में चेंज किया तो रेसिप्रोकल हो गया, तो 2 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे 8 आ गया, 9 - 16 यहाँ पे -7 आ गया। ये आपका अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 एंड अल्फा 1 इंटू बीटा 1 क्या हो गया, इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा की वैल्यू रखी आपने, अल्फा 1 की वैल्यू अल्फा अपॉन बीटा और बीटा 1 की वैल्यू बीटा अपॉन अल्फा रखी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, देखिए कैंसिलेशन हो जाएगा, अल्फा अल्फा से कैंसिल होगा, बीटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1। अच्छा जी, नेक्स्ट है हेंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन विद गिवन रूट्स अल्फा 1 एंड बीटा 1 इज। अब यहाँ पे जो आपकी गिवन रूट्स हैं अल्फा 1 और बीटा 1, इनके मुताबिक आपको जो है वो सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो आपने फाइंड आउट किए वो इस इक्वेशन में रख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा 1 प्लस बीटा 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा 1 बीटा 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन किया, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 की जगह -7/8 आ गया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इंटू एक्स प्लस अल्फा 1 इंटू बीटा 1 की जगह 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। नाउ अब इसी स्टेप पे हम एलसीएम लेंगे, तो जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका 8 आएगा और 8 जो है वो एक्स स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 8 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 8x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और ये 8 जो है वो इज इक्वल टू के उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा। अच्छा जी, इसमें एक बात कहूंगी कि ये कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन, इसके मजीद क्वेश्चंस आप क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आप इसी तरह से इसी एग्जाम्पल की तरह हो सकता है जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 3.6 का है, ठीक है, वो इसी तरीके से कर सकते हैं। और बाकी कोई आपको पूछना हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू। आखिर में एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी, अपने गिरदो नवाज दोस्तों और अजीज़ों सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ पैदा करने और इन्हें दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।